अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो में मैं आपको ECT सेंसर के मतलब बताऊंगा, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के मतलब। तो ये हमारे पास गाड़ी थी जो कोरोला 86 मॉडल डॉन मॉडल गाड़ी थी। इसमें चेक इंजन लाइट ऑन थी, तो गाड़ी की एवरेज जो है ना वो बहुत कम थी। तो उसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमने उसकी नई फिटिंग की और उसकी जो वायरिंग डायग्राम उसकी वर्किंग आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी, तो ECT सेंसर यानी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर गाड़ी के कूलिंग सिस्टम जो होता है उसमें लगा होता है, और इंजन के कूलेंट टेम्परेचर को ये सेंस करता है, और सेंस करके उसके टेम्परेचर को सेंस करके ये गाड़ी के ECU यानी कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि अब इसके टेम्परेचर किस पर है गाड़ी। तो इसमें इसकी इग्निशन टाइमिंग को भी कंट्रोल करता है और फ्यूल इंजेक्शन के दौरानिए को भी कंट्रोल करता है। ये इसकी छोटा सा ग्राफ है इसकी रेजिस्टेंस का, इसकी वर्किंग का। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम करेगा। अगर ECT सेंसर सही तरह वर्किंग ना कर रहा हो तो इसमें इसकी गाड़ी की पेट्रोल एवरेज का में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसमें प्लग जो है इसके वो मिक्सचर जो है वो रिच बन रहा होता है, वो ब्लैक कलर के, तो प्लग वगैरह इसके ब्लैक कलर के निकल रहे होते हैं। तो इसमें ज़्यादा मसला आ रहा था इसकी स्टार्टिंग का, तो इसकी इग्निशन जो टाइमिंग है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसमें इसका कूलेंट टेम्परेचर भी कम हो सकता है, अक्सर गाड़ी में ऐसा भी मसला आता है। तो इस तरह के मसाइल आते हैं अगर ECT सेंसर वर्किंग ना कर हो। तो इसी तरह का एक सेम इशू ये गाड़ी में आ रहा था। ये इसमें इसका इंजन चेंज किया हुआ था, निसान का 16 वाला इंजन था इसमें। तो इसमें वो इसका OBD पोर्ट तो नहीं था, DTC वगैरह, इसको आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। एक मैंने इसके लिए अलहदा भी वीडियो बनाई है, ऊपर बटन आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। ये हमने इसको चेक किया मैनुअली, तो ये इसमें आ रहा था कोड। तो कोड ये था कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का ये दे रहा था इसकी वायरिंग का। तो उसमें गाड़ी में पहले लगा हुआ था, लेकिन वो उसकी जगह ख़राब हो गई थी, अब नई फिटिंग करनी थी गाड़ी में। तो आपको बताते हैं कि इसमें हमने कैसे उसकी फ़िटिंग की। ये निसान का आपको पहले भी बताया कि 16 वाला इंजन था। तो ये डॉन मॉडल गाड़ी थी, इसकी वायरिंग भी नए सिरे से की सारी, और ये इसका जो सेंसर की फ़िटिंग है वो भी नए सिरे से की। तो इसमें ये रिले लगाई इसकी जो है इसके ऑटो फैन के लिए। तो इसका जो यहाँ पर एक रेडिएटर से इसके इंजन तक हो एक हाउसिंग पाइप लगा होता है, तो उस पे हमने इसकी फ़िटिंग करनी थी अब, क्योंकि वो जो इसकी पहली वाली जो लोकेशन थी सेंसर की, वो तो उसमें सेंसर टूट चुका था। वो उस अब जो है ना मसला कर रहा था, वहाँ उसकी नई फ़िटिंग हो रही थी। तो फिर ये इस तरह हमने जो है ना इसकी एक फ़िटिंग का नया एक मेथड जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये से इस तरह की हमने इसके साथ फिटिंग की। तो ये आप देख सकते हैं कि लोहे की सलाह लेकर इसकी पाइप सा एक लेकर, तो उसमें वो एक चूड़ी बनवा लेनी है आपने, जो भी सेंसर फिट करना है। जो हमने होंडा का 2 तार वाला जो सेंसर है वो उसमें फ़िट किया था, तो उसके हिसाब से हमने उसका जो है ना नाली कटवाया था। तो आपने ये कर लेना है कि अगर आप भी ऐसे करनी है, आपने भी फिटिंग की, कोई गाड़ी में मसला आ रहा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने उसका होस पैंप को काट लिया, ये थी वो नाली जिसमें हमने सेंसर को फिट करना था। तो ये आपके सामने देखें जनाब, ये इसका दोनों पाइपों को हमने काट लिया, और काट के दरमियान में जो है ना ये सेंसर को हमने जो जिसमें सेंसर लगना है ये इसको फिट कर लिया है। तो ये अगर गाड़ी भी आपकी भी गाड़ी ये मसला कर रही है, एवरेज नहीं दे रही, नया इंजन है या पुरानी गाड़ी है, तो उसकी स्टार्टिंग में भी मसला आ रहा है, सुबह टाइम में स्टार्टिंग में उसमें मसला आ रहा है, तो वो भी इस तरह हल करनी है। तो ये फ़िटिंग जनाब हो चुकी है इसमें, इसके पाइप में हमने वो लगा दिया इसका जो नई फ़िटिंग की है। तो ये सेंसर है, ये होंडा का सेंसर आपको बताया कि ये इसमें ECT सेंसर अब लगेगा। ये 24 की जो चाबी वगैरह है या उसके साथ ये फ़िट होगा। तो ये आपके सामने जनाब सेंसर है, तो इसको हमने फ़िट किया था इसमें। इसकी वायरिंग भी आपके सामने मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये 2 तार वाला जनाब ECT सेंसर है, ये आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल इसकी फ़िटिंग अब हो चुकी है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को गर्म करके गाड़ी की आइडियल टेम्परेचर पर लाकर सेंसर को चेक करेंगे कि अब वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाड़ी में जो मसला आ रहा था कि वो नहीं आ रहा। तो ये 15-20 मिनट तक गाड़ी को जब हमने स्टार्ट किया तो ऑटो फैन अब इसका ऑन हो चुका है, सेंसर प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। तो ये आपके सामने है जनाब। इस तरह किसी भी गाड़ी में अगर जो डॉन मॉडल गाड़ी हैं अक्सर उनमें आप सेंसर की फ़िटिंग कर सकते हैं, और पंखे की जो है ना फ़ैन की वो अपने डायरेक्शन चेक कर लेने कि वो हवा किस तरफ दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।